मैं अब्बास हफीज हूं। किसान आंदोलन को 100 दिन हो गए हैं। मोदी सरकार किसानों की एक नहीं सुन रही है। जिस दिन ये आंदोलन शुरू हुआ था, मैंने तब आपसे कहा था और बार बार कहा है कि खट्टर सरकार खतरे में है। भाजपा का सुपड़ा साफ पंजाब में तो हो चुका है, हरियाणा में भी होने वाला है और खट्टर सरकार कभी भी गिर जाएगी, क्योंकि जो बैसाखियों के सहारे सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जिसको जेजेपी ने समर्थन दिया हुआ है, किसान आंदोलन की आग जो है उसके घर तक पहुंची हुई है। लेकिन फिर भी बीजेपी कहती रही कि नहीं, किसान आंदोलन की आग हम तक नहीं पहुंची है, हमारी सरकार मजबूत है। अब आपको जान के हैरानी होगी, खट्टर सरकार गिरने की कगार पे है। कैसे है कि किसान आंदोलन के जो लोग जो किसान हैं, जो किसान यूनियन है, उन्होंने भी खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है खट्टर सरकार को, खास तौर के ऊपर, क्योंकि जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस है, हुड्डा साहब नेता प्रतिपक्ष है, वहां पर उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव दिया था जो फाइनली मंजूर हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, अमर उजाला ने छापा भी है। हरियाणा विधानसभा कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव मंजूर, 10 मार्च को होगी बहस, फिर होगा मतदान। मतलब सरकार नंबर खो चुकी है, सरकार जो है बहुमत खो चुकी है। ये सीधा सीधा आरोप होता है अविश्वास प्रस्ताव के अंदर। मुख्यमंत्री जो है उसको साबित करना होता है। लेकिन साथ में इस वक्त यह है, अंदर खानों में हलचल बीजेपी और जेजेपी की यह है हरियाणा में, कि उनके खुद के विधायक किसान आंदोलन की वजह से अपनी सरकार का समर्थन करने के अंदर पीछे हट रहे हैं, क्योंकि सीधे सीधे किसानों का विरोध झेलना पड़ रहा है। और अब किसान यूनियन का ये सीधे सीधे धमकी जो है, ये आप पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। एबीपी ने छापा है, फार्मर्स प्रोटेस्ट, खट्टर सरकार गिराने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने की लोगों से ये अपील में सीधे सीधे ये कहा है कि भाई आप अपने क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक है, उनसे साफ कह दीजिए किसानों के साथ हो तो सरकार के समर्थन में वोट नहीं डालोगे। पहले भी हो चुका है, जेजेपी के विधायक टूट चुके हैं, किसानों का समर्थन दे चुके हैं, तो हालत बहुत खस्ता है। पर भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च तक नहीं कहेगी कि उसकी सरकार गिरने वाली है, पर जहां तक दिख रहा है 10 मार्च के बाद सरकार हरियाणा में नहीं बचेगी। ये समझ लीजिए कि एक हफ्ता भी नहीं है, 4-5 दिन की ये सरकार बची है। आगे एबीपी लिखता है, बयान में जो किसान यूनियन ने, किसान मोर्चे ने जो बयान जारी किया, संयुक्त किसान मोर्चा ने, बयान में कहा गया है कि हरियाणा के सभी विधायकों को यह संदेश देने की जरूरत है कि जो विधायक किसान आंदोलन के इस निर्णायक समय में किसानों के साथ खड़ा नहीं होगा, उस विधायक को जनता आने वाले समय में सबक सिखाएगी। हरियाणा की जो विधानसभा सीट्स हैं, 80 विधानसभा सीटें हैं, और वो सारे विधानसभा क्षेत्र कहीं ना कहीं ग्रामीण असर उस पर रहता है, किसानों का असर रहता है। खेती का एग्रीकल्चरल बेस, एग्रीकल्चर सेंट्रिक, जो एग्रो सेंट्रिक प्रदेश है, खेती पे पूरी निर्भरता है, किसानों पर निर्भर है। पूरे विधायक जो है कहीं ना कहीं किसान विरोध के अंदर आके ये हिम्मत नहीं कर सकते कि वो अगला चुनाव जीत जाएंगे। तो हर विधायक जो है घबरा रहा है। विधायक भाजपा के पास जो है बहुमत से कम है, जेजेपी के कुछ विधायक उनका साथ देते हैं, लगभग 10 विधायक। अब वो सारे के सारे विधायक, जेजेपी ने तो लड़ाई जननायक पार्टी जो है, जनता जननायक पार्टी, उन्होंने खुद ही जो लड़ाई लड़ी थी वो इसी के ऊपर लड़ी थी कि किसानों के मुद्दों को आगे लेके जाएंगे। अब ये सारे के सारे चौटाला की जो पार्टी है, और दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं, अब ये घबराहट शुरू हो गई है। घबराहट और भी शुरू इसलिए हुई है कि देखिए 10 मार्च को जो बहस होने वाली है, उसके पहले अमरजीत डांडा, जो जेजेपी के विधायक हैं, जननायक जनता पार्टी जिसकी मैं बात कर रहा था, जननायक जनता पार्टी जिसके सहारे ये सरकार है, अमरजीत डांडा और सुरजा खेड़ा, ये पहले ही किसानों के समर्थन में आ चुके हैं। जागरण ने खबर भी छापी थी, जेजेपी विधायक अमरजीत डांडा व सुरजा खेड़ा किसानों के समर्थन में आए। जननायक जनता पार्टी के जिले के 2 विधायकों जुलाना से अमरजीत डांडा व नरवाना से रामनिवास सुरजा खेड़ा ने भी कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। अब इसको सबको देखते हुए साफ संकेत, इबारत दीवार पे साफ लिखी है, कोई ना समझ है तो उसको नहीं समझा सकते। हरियाणा की सरकार यूं यूं हिल रही है, और हिलने के ऊपर अब गिरने की कगार पे ऐसे हो गई कि पहले तो अध्यक्ष महोदय ने बहुत वक्त तक अविश्वास प्रस्ताव जो कांग्रेस का था उसको टाला, लेकिन अब जब सदन की शुरुआत हुई, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसके बाद हुड्डा जी खड़े होकर बोले कि हमारे अविश्वास प्रस्ताव पे क्या कार्रवाई हुई। तो फिर उसमें कहा गया, अध्यक्ष को कहना पड़ा कि आपका अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है, 10 मार्च को चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, उसके बाद मतदान कराएंगे।
अब यहां पर जो किसानों ने, जो संयुक्त किसान मोर्चा ने जो अपनी अपील जारी की है, उसको एबीपी ने छापा है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। हरियाणा की मनवालाल खट्टर सरकार को गिराने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने लोगों से अपील की है कि वो 10 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव के लिए होने वाली वोटिंग में सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए बीजेपी जेजेपी विधायकों पर दबाव बनाए। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान जारी कर लोगों से कहा है कि लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर विधायकों के पास जाएं और उनसे अपील करें कि वह अविश्वास प्रस्ताव में किसान विरोधी बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ वोट डालें। बयान में कहा गया है कि हरियाणा के सभी विधायकों को यह संदेश देने की जरूरत है कि जो विधायक किसान आंदोलन के इस निर्णायक समय में किसानों के साथ खड़ा नहीं होगा, उस विधायक को जनता आने वाले समय में सबक सिखाएगी। हालत टाइट है दुष्यंत चौटाला की पार्टी, जननायक जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की, दोनों के विधायक इस वक्त एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि विधायक अगर साथ दे देंगे सरकार का तो जिंदगी में कभी विधायक बन नहीं पाएंगे। किसानों का साफ कहना है हमारे साथ हो या अपनी पार्टी के साथ हो, जनता चुनती है, किसानों ने चुन के भेजा है, साथ खड़े होना पड़ेगा। पार्टी को बचा लोगे, सरकार को बचा लोगे, अगले चुनाव के अंदर हम निपटा देंगे पूरे के पूरे विधायकों को, चुनाव में जब सामने आएंगे। तो ये सारे के सारे हालात देखकर कोई बेवकूफ जो उसको जानकारी ना हो, बेवकूफ शायद कठोर शब्द होगा, कोई ना समझ जिसको जानकारी नहीं हो, जो ये राजनीति की जानकारी लेने के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हो, इच्छा नहीं रखता हो, उसको भी समझ में आ रहा है कि जो जननायक जनता पार्टी के सहारे भाजपा की सरकार, खट्टर सरकार हरियाणा में है, अब वो पूरी तरह से हिल चुकी है। विधायक कितने वोट डालेंगे, कितने नहीं डालेंगे, आने वाला समय बताएगा। पर किसान आंदोलन के अंदर बीजेपी ने पंजाब को अपना साफ कर दिया सुपड़ा। नगरीय निकाय में आपने देख लिया, अकाली दल को मजबूरी में सामने खड़ा होना पड़ा। वो अकाली दल जो हर गड़बड़ घोटाले का साथी था एक तरह से, मतलब जितने गलत निर्णय लिए उन सब में साथ खड़ा था। अब साबित हो जाएंगे तो बात है, लेकिन ये लोग कहते हैं। उसके बाद हरियाणा में सरकार गिरने की कगार पे आ गई, पर ऐसी क्या मजबूरी है कि जो किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है। तो ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैंने पहले दिन से कहा था 100 दिन किसान आंदोलन कि जनता नहीं इनको बर्दाश्त करेगी हरियाणा के अंदर, और सरकार इनकी अब बचेगी नहीं। और आज वो सच होता हुआ दिख रहा है। 100 दिन हो गए किसान आंदोलन को, 250 ज्यादा किसान शहीद हो गए, पर उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही बीजेपी सरकार के अंदर। ये कैसा भारत बनाने के लिए बीजेपी आगे आई है और किसानों की क्या कितने अपमान करेगी, ये सबने देख लिया है। अब यहां पर सबसे बड़ा ये विषय है कि क्या हरियाणा के बाद और भी जगह पे काम लगने वाला है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी करके कह दिया है कि 5 विधानसभा चुनाव के अंदर इनके खिलाफ वोट करवाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। बीजेपी अपना अस्तित्व खो रही है, लेकिन फिर भी किसानों के खिलाफ जो कानून पारित किए उनको वापस लेने में असमर्थ है। ऐसी क्या मजबूरी है, भाजपाइयों से पूछ लीजिएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों के साथ साझा कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए।